हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का इंग्लिश लेसन है व्हाट ए बर्ड थॉट, एक पक्षी ने क्या सोचा। व्हाट ए बर्ड थॉट, एक पक्षी ने क्या सोचा, उसके जो एक्सरसाइज दी गई है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम हल करेंगे। ये हमारी यूनिट 3 है, नर्चरिंग नेचर, उससे लिया गया है। लेट्स डिस्कस, आओ चर्चा करें। रीड द पोइम अगेन, आपको कविता को दोबारा पढ़ना है। एंड आइडेंटिफाई होता है पहचान करना। द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक जो स्टेंजा दिया गया है, पंक्तियां दी गई है, उनका मुख्य आइडिया थीम आपको निकालनी है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंस आर गिवन, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंस दिए गए हैं 6 में से। द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, पक्षी है वो पहली बार है वो संसार में कदम कब रखता है। अभी किस स्टेंजा में बात की गई है? अभी ये स्टेंजा नंबर 3 में बात की गई है। कहां बात की गई है? अभी स्टेंजा नंबर 3। तो आप यहां पर लिखेंगे स्टेंजा 3, कविता है अपनी, उसमें स्टेंजा 3 में ये बात की गई है। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, पक्षी है वो अपने छोटे से संसार में रहता है। अभी वो अंडे के अंदर है ना, पहली जो 4 पंक्तियां उनमें दी गई है, तो आप लिखेंगे स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा 1 नंबर, ठीक है। द बर्ड बिकेम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, पक्षी है वो पत्तियों की वजह से क्या हो गया? अभी अंधा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं दी गई है इसमें कि पत्तियों की वजह से अंधा हो गया, तो यहाँ पर ये यहाँ कुछ नहीं लिखना है। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट, पक्षी है वो उड़ जाता है जब वह बड़ा होता है, अडल्ट होता है, जवान होता है। तो इसे कहाँ दी गई ये बात भी? ये 4 नंबर स्टेंजा में दी गई है। कितने नंबर स्टेंजा भी? 4 नंबर स्टेंजा में दी गई है कि पक्षी है वो जब युवा होता है तो उड़ जाता है। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रा नेस्ट, पक्षी है वो अपने जो घास का घोंसला है उससे नाखुश है। ऐसी बात भी यहाँ पर नहीं आई थी। द बर्ड लिव्ड इन ए कोजी नेस्ट विद हिज मदर, हाँ पक्षी है वो अपनी माँ के साथ घोंसले में रहता है, ये बात आई थी। ये किसमें आई थी? यहाँ पर लिखोगे स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2 में ले आई थी। ये 2 बातें यहाँ पर नहीं आई हुई हैं, इनको छोड़ देना। लुक एट द पिक्चर, 4 पिक्चर दी गई, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोइम फॉर ईच, इसके लिए आपको मैचिंग लाइन लिखनी है जो कविता में दी गई है। जैसे ये देखो भी क्या दिया गया? भी अंडा दिया गया है। ये जो पहली कविता की जो लाइन है, अपनी पंक्ति है, कौन सी भी? इसके नीचे लिखोगे आप एक लाइन है, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल, ये बात लिख देना इसके नीचे। वह पीला और ब्लू सेल के अंदर छिपा हुआ है, इस अंडे के अंदर क्या भी एक पक्षी है, उसके लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। 2 नंबर देखो भी, ये नेस्ट घोंसले में बैठा हुआ है, इसके लिए क्या लिखोगे भी? ये एक पंक्ति है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट। अब वो क्या करता है? अभी आई लिव्ड नेक्स्ट, अगली बार या अगली स्टेज में मैं कहाँ रहता हूँ? भी एक घोंसले के रहता हूँ। पहली स्टेज में कहाँ रहता है? अभी अंडे में रहता है। दूसरी स्टेज में कहाँ रहता है? अभी घोंसले में रहता है। तीसरी बार क्या करता है? वो एक शाखा पर बैठता है, और चौथी बार वह उड़ जाता है। तो इसके लिए कौन सा सेंटेंस ज्यादा उपयुक्त रहेगा? भी आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, जब पक्षी है घोंसले से बाहर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि संसार है वो पत्तियों का बना हुआ है। तो इसके लिए लाइन लिखोगे आई सेड, ये अपनी जो पोइम है उसके अंदर से देख के लिखनी है आपको। द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मेड ऑफ लीव्स, संसार है वो किसका बना हुआ है? पत्तियों का बना हुआ है। और यहां पर देखो भी
लास्ट में पक्षी क्या होता है, भी उड़ जाता है। तो यहां पर क्या लिखोगे भी, एट लेंथ आई फ्लू, मैं उड़ा, बियॉन्ड द ट्री, मतलब पेड़ से आगे, बियॉन्ड द ट्री, पेड़ से आगे निकल गया, वो दूसरी दुनिया में चला गया। ये लाइन इसके लिए फिट बैठेगी। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आंसर द फ्लोइंग द वर्ड फ्रॉम द पोइम एंड चेक द आंसर विद योर पार्टनर। आपका दोस्त है, उसके साथ में आपको क्या करना है, अभी उत्तर की जांच करनी है। और जो ये लाइन है, इससे संबंधित ये जो वर्ड है, ये आपको आपकी जो पोइम है उसमें मिलेंगे। पहला कह रहा है, व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, जो पक्षी था उसके पहले घर की शेप कैसी थी। जो पक्षी है, पहले उसका क्या करता, अभी एक एग था, अंडा था, अंडे के अंदर वह रह रहा था। अंडे की शेप कैसी थी भी, राउंड, ROUND, क्या लिखोगे भी, राउंड। कैसी शेप थी भी, राउंड, गोल शेप थी उसकी। व्हाट वाज द बर्ड सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, दूसरा घोंसला है वो पक्षी का किसका बना हुआ था भी, घास का बना हुआ था ना। तो आप लिखेंगे STRAW, स्ट्रा, किसका बना हुआ था अभी, घास का बना हुआ था, STRAW। व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेट्स, जब पक्षी है अपने घोंसले से बाहर निकल के आया तो उसने क्या देखा भी, उसने पत्तियां देखी। क्या देखी भी, पत्तियां, LEAVE, यहां पर दिया हुआ था S, लीव्स। क्या देखा था अभी, लीव्स, पत्तियां देखी थी उसने। तो आप यहां लिख सकते हो आप, व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, अंत में पक्षी ने क्या किया अभी, पक्षी उड़ गया था ना। तो आप लिखेंगे यहां पर एक वर्ड आता है फ्लू, FLEW, फ्लू होता है उड़ा, ठीक है। फ्लाई है, फ्लाई का सेकंड फॉर्म वर्ब होती है उड़ा। नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट, अब आपको ये कविता है अपने दोस्तों के साथ में और अध्यापक के साथ में जोर से आपको गानी है इसको। आगे देखो भी, लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आओ सोचो और चिंतन करें। राइट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट सत्य हैं या असत्य आपको बताना है। द बर्ड चेंज इट्स हाउस 2 टाइम्स, पक्षी है वो अपना घर 2 बार बदलता है, ये बात सत्य है। आप यहाँ ट्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, ट्रू लिखेंगे, ये बात सत्य है। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, पड़ोसी हैं वो पक्षी को संसार के बारे में बताते हैं, ये बात फॉल्स है, यहाँ फॉल्स लिखेंगे आप, ठीक है। वो अपने आप जानता है, नहीं कि उसे पड़ोसी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द फ्लोइंग लाइंस फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन पंक्तियों से चूज करके लिखने हैं। ऐसा आपके पेपर में जरूर आएगा, ये पैराग्राफ है, आप ध्यान रखना। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रा, मैंने सोचा कि संसार है वो किसका बना हुआ है अभी, स्ट्रा का बना हुआ है, घास का बना हुआ है। एंड नेसल्ड बाई माई मदर, और मेरी माँ के द्वारा संजोया गया है, घोंसला बनाया गया है। हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड, जो छोटा पक्षी है, बेबी है, उसके साथ में घोंसले में और कौन रहता है भी, यहाँ पर आप हु हटा देंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे भी, इट्स मदर, क्या लिखेंगे भी, इट्स मदर, उसकी माँ रहती है। कौन रहती है भी, उसकी माँ रहती है, MOTHER, मदर। इट्स मदर लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद बेबी बर्ड, क्वेश्चन मार्क भी हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, कंप्लीट द फ्लोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रा बिकॉज, पक्षी ने सोचा कि संसार है वो घास का बना हुआ, ऐसा क्यों सोचा भी। 1 नंबर ऑप्शन है, इट लिव्ड इन स्ट्रा हट, क्योंकि वह घास की झोपड़ी में रहता था। इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रा, उसका घोंसला है वो घास का बना हुआ था। इसमें B नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भी, करेक्ट हो जाएगा।
इट्स मदर फेड स्टार टू इट, वह उसकी माँ उसको घास खिलाती थी। देयर वाज स्ट्रा ऑल राउंड, चारों तरफ घास ही घास था। ये नहीं है यहाँ पर, ये आएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन सा शब्द है वो ये बताता है इस लाइन में कि बेबी बर्ड है, जो छोटा पक्षी है, वो गर्म था और आरामदायक था। इसमें एक शब्द आया था नेसल, नेसल, इसमें टी साइलेंट होता है। नेस्ट माने होता है घोंसला, और नेसल इसका मतलब क्या होता है अभी कि कोई पक्षी है वो आरामदायक है और वार्म है, यहां पर लिखना है 3 नंबर में। आगे देखो अभी 2 नंबर पैराग्राफ दिया गया है, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। मैंने कहा कि संसार किसका बना हुआ है अभी, पत्तियों का बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं अंधा हो चुका हूं। तो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द ब्लाइंड थिंक द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। पक्षी ऐसा क्यों सोचता है कि संसार है वो पत्तियों का बना हुआ है। आप लिखेंगे बिकॉज इट कुड सी नथिंग बट लीव्स, उसको पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखता घोंसले से। जब वह घोंसले में बैठा है पेड़ के, तो उसे पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो उसे ऐसा लगता है कि संसार है वो पत्तियों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। यहाँ पर आई सेड आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पोक, वह बोला। पक्षी क्या, पक्षी ने क्या किया अभी, बोला। सी ऑप्शन आएगा इसमें, क्या अभी फ्लू होता है उड़ना, साउटेड होता है चिल्लाना, क्राइड वानी होता है रोना, या स्पोक वह बोला कि संसार पत्तियों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट। उसने सोचा कि जो महसूस किया कि वह अंधा है क्योंकि इट कुड नॉट सी, ये क्या लिखोगे यहां पर, इट कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था। द लीव्स फ्रॉम, किससे भी, इनसाइड द नेस्ट, घोंसले से। इनसाइड क्या होता है अभी, अंदर से, वह पत्तियों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वह अंधा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। बेबी बर्ड ने ऐसा क्यों सोचा कि उसका जो पहला संसार था वो छोटा, गोल और ब्लू था। आप बताएंगे, द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। उनका पहला संसार था वो छोटा था, गोल था और ब्लू था। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज इन इट्स सेल, सेल माने होता है खोल, जो अंडा होता है उसको ऊपर वाला जो कवर होता है उसको बोलते हैं सेल, क्योंकि वह उस खोल में था। विच वाज स्मॉल, वह छोटा था, गोल था एंड ब्लू था। जो खोल था ना अंडे का, वो क्या था अभी, स्मॉल, छोटा भी था, गोल भी था और ब्लू भी था। अब यहां पर देखो भी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया अभी, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्टार नेस्ट। पक्षी है कहां पर गया था जब उसने घास के घोंसले से पंख फड़फड़ाए थे। द बर्ड फ्लू, इसका उत्तर ये होगा, द बर्ड फ्लू बियॉन्ड द ट्री। पक्षी है पेड़ से दूर गया था, बियॉन्ड द ट्री। व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। तो पक्षी ने कौन सी क्वालिटी के बारे में बताया, कौन से गुण के बारे में बताया जब वह उड़ा। उसने कहा इट वॉज क्वाइट फिट फॉर लेबर एंड ग्राउंड अप, कि वह अब क्या अभी काम करने के लिए उपयुक्त है और वह वेशक पक्षी है। ग्राउंड अप क्या होता है अभी, वेशक। हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर। आप क्या सोचते हैं कि पक्षी के पड़ोसी कौन थे भी। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो भी। आप बताएंगे, इसका उत्तर ये होगा, ऑल द बर्ड्स एंड क्रीचर्स आर नेबर्स। जितने भी पक्षी हैं और जो प्राणी हैं वो उसके पड़ोसी थे।
आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं, बिकॉज क्योंकि द बर्ड सेड, पक्षी ने कहा था, दैट इट्स नेबर्स डिड नॉट नो हाउ द वर्ल्ड वाज मेड, क्योंकि उसके जो पड़ोसी हैं वो भी नहीं जानते कि संसार किसका बना हुआ है। लेट्स लर्न, अब देखो भी कुछ और यहाँ पर सीखने को मिलेगा अपने को। यहाँ दिया गया लेट्स राइट सम राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द दिए गए, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। चेंजा फर्स्ट में आया था वेल सेल, इनकी ध्वनि मिलती है। एक आपको लिखना था फेल अपनी तरफ से। अदर मदर, इनकी ध्वनि मिलती है, अदर मदर पाउडर। फाइंड ब्लाइंड माइंड, ये दो तो अपने स्टेंजा नंबर 3 में दिए गए, और एक हमने लिख दिया अपने पास से माइंड। काइंड भी लिख सकते हो, ठीक है। लेबर्स नेबर्स, इनकी ध्वनि मिलती है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो भी, सोल्जर, सोल्जर्स लिख सकते हो, लेबर्स नेबर्स सोल्जर्स। अब यहां पर दिया गया है नाउ कंप्लीट ए न्यू स्टेंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन, प्रत्येक लाइन के पीछे आपको राइमिंग वर्ड लिखने, एक स्टेंजा पूर्ण करना है। आई फ्लाई हाई, मैं ऊपर उड़ा, एंड आई फ्लाई लो, मैं नीचे उड़ा। वो कहता है मैं ऊपर उड़ा, मैं नीचे उड़ा। बट वन थिंग आई श्योरली, एक वस्तु या एक बात, आई श्योरली नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, लो नो, इनकी ध्वनि मिलती है, आपको एक शब्द लिखना था नो, के एन ओ डब्ल्यू। वेन एवर आई विश टू रेस्ट, जब भी मैंने रेस्ट करने की इच्छा की, माई लिटल नेस्ट इज द बेस्ट, मेरा छोटा सा घोंसला है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट। अब देखो नेस्ट बेस्ट, नेस्ट बेस्ट की ध्वनि मिल रही है। इसी प्रकार देखो भी द पोइट यूजेस वर्ड्स लाइक, कभी ये कुछ शब्द यूज करता है, पेल पीला, ब्लू नीला, राउंड गोल, स्ट्रा घास, लिटिल छोटा, टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट, पक्षी का घोंसला का वर्णन करने के लिए। रीड ए फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कुछ नए शब्द हैं, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हैं, क्या है भी, एडजेक्टिव हैं, विशेषण है, क्या है भी, विशेषण। अब यहाँ पर कुछ और है, पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड। पॉइंटेड होता है कोई चीज का तीखा तिकोना कह सकते हो, इशारा करना भी होता है। ग्रीन मानी होता है हरा, थिन मानी पतला, ब्राउन मानी भूरा या दूसरा रंग कह सकते हो, स्मॉल छोटा, वुडन लकड़ी का, हैंगिंग होता है लटकता हुआ, राउंड होता है गोल। इनसे आप हो गया उन्होंने भी कुछ सेंटेंस बनाने हैं। नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंस बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसको देखकर आपको इन सभी शब्दों को जो हमने पहले पढ़े उनका प्रयोग करते हुए 6 वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे यहाँ पर एक शाखा है, उस पर पत्तियां हैं, यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ एक घोंसला टंगा हुआ है, एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। तो आप पहला सेंटेंस बना सकते हो, देयर आर ग्रीन लीव्स ऑन द ब्रांच, BRANCH ब्रांच, जो ये शाखा है उस पर हरी पत्तियां हैं। द नेस्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच, यहाँ पर लटक रहा है ना, जो घोंसला है वो ब्रांच के लटक रहा है। द नेस्ट गेट इज स्मॉल, जो घोंसले का जो गेट है वो क्या भी छोटा है। ए ब्राउन बर्ड इज सिटिंग बिफोर द नेस्ट, एक भूरा पक्षी है वो घोंसले के आगे बैठा हुआ है, देखो आगे बैठा हुआ है यहाँ पर। इट्स बीक इज थिन, उसकी चोंच है वो क्या है पतली है। एंड टेल इज पॉइंटेड, टेल है वो क्या है तीखी है। द नेस्ट इज मेड ऑफ वुडन, घोंसला किसका बना हुआ लकड़ी का बना हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हो। आगे जो एक्सरसाइज दी गई लेट्स लिसन आपको सुनना है, ये 102 नंबर पेज पर आप ट्रांसक्रिप्ट देखोगे, वहां पर मिलेंगी, ये अपने को नहीं करनी है होमवर्क में। धन्यवाद।